वेलकम बैक छात्रों, फिर से स्वागत है आपके चैनल पे सब सीखो पे। पिछले वीडियो में जीव विज्ञान की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो भी सेल है उसके अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। उसमें से आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। दो तरह की थी और आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। छोटी छोटी टॉपिक है इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा वैक्यूओल्स जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, और तीसरा है प्लास्टिड्स, इसको लवक कहते हैं। तो आइए एक एक करके तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सी द पिक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें इस तरह की जो रचना है वो सेक्शन बनी हुई है, उसमें पावर जनरेट होता है, एनर्जी। मैंने बताया ना कि सारी कोशिकाएं क्या है, जीवित हैं। इंसान को खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कोशिकाएं जब जीवित हैं तो उनको भी तो खाना चाहिए, कौन बना के देगा। तो ये सारा काम, एनर्जी जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, जो कि जंतु कोशिका में तो बहुत सारी होती हैं, पादप कोशिकाओं में भी होती है, थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन्हें एनर्जी जनरेट करने का काम मिला है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने का काम मिला है। और ऊर्जा इसके अंतर्गत में एटीपी के रूप में स्टोर रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म। तो इस रूप में जो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, इस वजह से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आती है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं भी पूछूंगा ये कि सेल के, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस नाम दिया गया है। उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बारी है जानने की वैक्यूओल्स की। वैक्यूओल्स रसधानी जो कि पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं के अंदर। पादप मीन्स पौधों की कोशिकाओं के अंदर। पौधों की कोशिकाओं के अंदर देखिए, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर ही रसधानी है। इसके अंदर नाम से ही पता चलता है रस भरा रहता है, थोड़ा ठोस भी होता है, थोड़ा लिक्विड भी होता है। ये एक रूप प्रदान करने का काम करता है, और इसमें लिक्विड जो है भरा हुआ होता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और एक शेप, स्ट्रांगनेस, स्टर्डिटी यानी कि कठोरता प्रदान करने में कोशिका को सहायता प्रदान करता है। और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जब अंतर पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो बोलेंगे कि पादप कोशिका में भाई रसधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे जब फिनिश होगी तो दोनों में अंतर जरूर बता दूंगा। तो ये रसधानी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इससे एक स्ट्रॉन्ग रूप प्रदान करने का ये काम करती है, इतना ही इसका रोल है। अब बारी आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स यानी कि लवक, हिंदी में लवक कहते हैं, और लवक 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं। तो पहला हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। वर्ण मतलब रंग होता है, और रंग कहाँ होता है पौधों में, फूलों में होती है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, फूल कलरफुल होता है, फूलों में वर्णी लवक पाया जाता है, कलरफुल होता है। इसके अलावा बीजों में भी कलर होता है, कोई कोई बीज मिलेगा आपको पीला, कोई मिलेगा लाल, कोई काला, वगैरह वगैरह। तो वर्णी लवक इन दोनों चीज़ों में पाई जाती है। इसके बाद सेकेंड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सब कोई सुने होंगे भाई। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपके फोटोसिंथेसिस में काम आता है ना। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है, और ये सारी चीज़ें इससे भोजन बनाने में मदद करती है। और इसके बाद लास्ट में जो एक लवक है उसको अवर्णी लवक कहते हैं। इसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, काम क्या भाई, सबसे पहले कलर। ल्यूकोप्लास्ट का कलर वाइट होता है, उजला, और जड़ों में पाई जाती है। ये जड़ों में ये भोजन को
संचय करने का काम करती है। तो ये तीनों ही लवक जो हैं केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे कि रसधानी मैंने बताया अभी अभी कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, उसी प्रकार से ये जो लवक है ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगर कोई पूछे कि दोनों में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि दोनों में यह अंतर है कि पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में ये लवक पाए जाते हैं 3 तरह के, और जबकि जंतु कोशिका में ये तीनों लवक नहीं पाए जाते हैं। तो लवक का यूज आपने जान लिया, कलर जान लिया कि भाई अवर्णी लवक तो उजला होता है, वर्णी लवक जो होता है क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका भोजन बनाने में मदद करता है। और हाँ, मैं बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में इसका नाम। तो प्यारे छात्रों, आपने आज 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, अवयव जो होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, इन तीनों के बारे में डिटेल से समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। जाने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि आपको बताना है कि कोशिका के अंदर किस अवयव को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और आपको अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया किसी वजह से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।